केपी शर्मा ओली से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत। ये दोनों ही मुलाकात इस लिहाज से खास है क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पिछले कुछ वक्त से वहां चीन का दखल और भारत विरोधी ताकतें हावी होने की कोशिशें कर रही हैं। इसलिए चीन के प्रभाव से कोसों दूर अमेरिका में नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने भारत की कूटनीतिक हितों को साध लिया। यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। केपी शर्मा ओली जुलाई में ही चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और पहली यात्रा में भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर बात हुई। इसी तरह पीएम मोदी ने दूसरी मुलाकात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की। यह देखिए तस्वीर। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पिछले एक साल से इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया की भारत से उम्मीद बढ़ी है, उस माहौल के बीच फिलिस्तीन के नेता भी गाजा युद्ध को रोकने में भारत से मदद की उम्मीद में है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय नुकसान पर वैसी ही गहरी चिंता व्यक्त की जैसी यूक्रेन युद्ध को लेकर कर चुके। इसके साथ पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन के संकल्प को फिर से दोहराया। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज रहती है और वो है देश हित। भाई हम लोग तो कवर किए हैं ना उनका विदेशी दौरा। भाई साहब रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। एक तो आप यहां से अमेरिका पहुंचिए, 16 घंटे 18 घंटे की फ्लाइट है, जेट लैग हो जाता है। मतलब टाइम जोन अलग है, जब यहां रात होगी वहां दिन होगा, वहां दिन होगा यहां रात होगी, तो आपका बॉडी का क्लॉक ही हिल जाता है। लोगों को तो 2-2 दिन लग जाते हैं बॉडी क्लॉक सेट करने में। नरेंद्र मोदी वहां उतरते हैं काम में, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, इधर मीटिंग उधर मीटिंग। भाई नरेंद्र मोदी को कवर करना विदेशी दौरों में मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में उनकी ऊर्जा ही खत्म नहीं हो रही। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका में कम समय में पीएम मोदी भारत के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स इस बार भी कर रहे हैं। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने 11 से ज्यादा मीटिंग की है, 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं। इसके अलावा दुनिया की 15 टॉप कंपनीज के सीईओ से भी मिले हैं और उन्हें भारत आकर बिजनेस करने का न्योता दिया कि बॉस हमारे यहां आइए ना, हमारे यहां बढ़िया है भाई। अमेरिका के साथ जो 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील हुई थी उसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए बातचीत भी हुई है। कोलकाता में नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने को लेकर अमेरिकी कंपनी से डील फाइनल हो गई। यह डील इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लांट में बनने वाली चिप सेना के उपकरणों में इस्तेमाल होगी और भारतीय सेना को ज्यादा हाईटेक बनाएगी। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में अगले 5 साल में $90 मिलियन यानी करीब 750 करोड़ रुपए के निवेश की डील फाइनल हुई। क्लीन एनर्जी को लेकर भारत और अमेरिका की कंपनी के बीच $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस दौरे पर पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा। गूगल और बाकी कंपनियों ने भारत के एआई सेक्टर में ज्यादा निवेश करने की बात कही। अमेरिका में पीएम मोदी ने एआई का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उनके लिए एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। देखिए कैसे पीएम मोदी ने एआई को दोनों देशों के संबंधों से कनेक्ट कर दिया। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। यह तो अमेरिकी दौरे में जो उन्होंने कहा। इस वक्त पीएम मोदी यूएन के कार्यक्रम में लाइव बोल रहे हैं और वहां क्या बोला है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टेक कंपनियों के दिग्गज भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी ये सोच रहे हैं कि एआई भारत को किस तरह से बदल सकता है जिससे भारत के लोगों का फायदा हो। ऊर्जा के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ क्रिस सिंह ने कहा
कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दों को समझते हैं, चुनौतियों को समझते हैं। टेक कंपनी एक्सचेंजर की सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर और अगले दशक के लिए उनके नेतृत्व और विजन के बारे में जानकर सम्मानित महसूस हुआ। यानी दुनिया को चलाने वाली दिग्गज कंपनियों के टॉप अधिकारी पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं और भारत को अपना बिजनेस डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। आप यह भी देखिए कि ये सारे लोग नरेंद्र मोदी से इतना प्रभावित क्यों हैं भाई? इसलिए कि नरेंद्र मोदी में वो सब खास बातें इन लोगों को दिखती हैं जो एक बड़े देश के लीडर में होनी चाहिए। और ये सारे लोग यही मानते हैं कि अगर कोई लीडर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो देख ही रहे हैं कि भाई दुनिया में कैसे कैसे लोग अपने अपना देश चला रहे हैं। जैसे आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देख लीजिए भाई, अपने देश की छीछा लेदर कराए हुए हैं। जो बाइडेन अक्सर भूल जाते हैं कि बैठे कहां हैं, मिल किससे रहे हैं। बाइडेन चलते फिरते चीजें भूल जा रहे हैं भाई, बोलते बोलते लोगों के नाम भूल जाते हैं। जो बाइडेन ने यही पीएम मोदी के साथ भी कर दिया। अमेरिका में जो बाइडेन को पीएम मोदी का नाम लेकर उन्हें स्टेज पर बुलाना था, लेकिन वो भूल गए कि वहां पे किसको बुलाना है, क्या करना है। मतलब बुढ़ापा हावी हो गया उन पर भाई, बीमारी हावी हो गई है इतनी जो बाइडेन, और ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। बताइए, देखिए वहां क्या हुआ है। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? तो राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई रायता फैला के आते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वो किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो कम रायता नहीं फैलाते, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अमेरिका की जगहसाई होती है। जो बाइडेन तो 81 साल के हो गए, इसलिए उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है कि वो क्या बोल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन राहुल गांधी तो ये बहाना भी नहीं बना सकते भाई, वो तो 54 साल के हैं। कई लोग तो उनको आज भी युवा नेता कहते हैं, और वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उनका हाल तो यह है कि जोश जोश में एक बात कह जाते हैं, फिर सफाई देते फिरते हैं। जैसे अमेरिका में राहुल गांधी सिखों की धार्मिक आजादी पर बोल गए, पूरा रायता फैल गया। अब इसी पर राहुल गांधी वापस आकर बैक टू बैक सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर सिखों पर अपने बयान को लेकर सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में पोस्ट करके बार बार अपनी बात को सही बता रहे हैं। राहुल गांधी के पगड़ी पहने सिख गेटअप वाले वीडियो कांग्रेस सोशल मीडिया को वायरल करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जरिए सिखों के सम्मान की बात कहलवा रही है। कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देश को पहला सिख प्रधानमंत्री देने का श्रेय गांधी परिवार को दिया जा रहा है। आप सोचिए कितने किलोमीटर में रायता फैल गया होगा कि उसको बुलडोजर में जो आगे लगा रहता है उससे उठाना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सिखों वाले बयान से राहुल गांधी को थोड़ा सेव किया जाए, क्योंकि फीडबैक आ रहा होगा कि बहुत सिखों को भी पसंद नहीं आएंगे, ऐसी बात कैसे बोल दी राहुल जी। अब अगर आप पीएम मोदी को देखें तो वो विदेश जाकर भारत की विविधता और एकता की बात करते हैं।